बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पे जो बहुत सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल के आएगा। और एक बात है, आप लोग को डाउट रहेगा सर मैथ्स में इतना एमसीक्यू किए थे, यहाँ से वो नहीं आया क्या? सोशल, देखिए सोशल इतिहास में क्या बदलेगा? इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैथ्स में तो नंबर बदल सकता है ना। हाँ, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए का जगह 5 भी रख सकते हैं, बी का जगह 6 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। नंबर बदल भी सकता है। और वहाँ पे ज़्यादातर फॉर्मूला था, इसलिए मैथ्स ज़्यादातर स्टूडेंट का उतना अच्छा नहीं हुआ है। सो उसके लिए सेट नहीं करना है। आप आराम से आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छी मार्क लाने की कोशिश कीजिए। सो इतिहास के अंदर यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में चेंज नहीं होगा। बुक के अंदर जितना क्वेश्चन बना है यहाँ पे तो रखा ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है बोल रहा हूँ मैं। जिस तरह यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द हुज गवर्नमेंट जनरल, जो कौन सा गवर्नमेंट जनरल था कि वो मालवारी सिस्टम, अच्छा रैयतवाड़ी एंड मालवारी सिस्टम लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था। ये सिस्टम जो था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ? रैयतवाड़ी एंड मालवाड़ी सिस्टम। गवर्नर जनरल का नाम लिखना वहाँ पे देना पड़ेगा, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में ये दोनों व्यवस्थाएं लागू की गई थी इंडिया के अंदर, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों। और ये भी आपको याद रखना है कि रैयतवाड़ी एंड मालवाड़ी सिस्टम ही क्या था। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द रैयतवाड़ी एंड मालवाड़ी सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन। सो आपको ये याद रखना है। विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द हेल्प इन फॉर्मेशन द मुस्लिम लीग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझे चाहिए था, मुझे असामीस में देखने को नहीं मिला, ये एक्चुअल में इंग्लिश में है। देखिए 2015-17 में आया हुआ क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल रिपीट किया, इंपॉर्टेंट ही है भाई। रिपोर्ट करे वो रिपीटिंग करेगा ही, इसलिए रिपीट हुआ है। ड्यूरिंग द हुज टेंड्यूर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्सक्यूटेड। लॉर्ड कर्जन के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन आएगा। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? देखिए 1905 में, आपको मालूम है यहाँ पे दिया भी है। 1905 एंड 16 कुछ था अप्रैल, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, चलिए वो भी आ जाएगा। 16 अक्टूबर था शायद, मुझे लग रहा है 16 अक्टूबर 1905। तो ये याद रखना है, डेट याद रखना है, गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्या बोला है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम होना चाहिए था, रीडम लेके रखा है। स्ट्रगल द 16 अक्टूबर 1905 विल नॉन ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग द रीजन। अच्छा रीजन क्या देके रखा है, देखता हूँ थोड़ा। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू द इफेक्ट। अच्छा ये छोड़िए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। विच ऑफ द फ्लोइंग, ओके द लास्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा ये तो याद ही रहेगा, छोड़िए नीचे। हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी था, 2 नंबर में आया था, जे पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्वदेशी मूवमेंट क्यों कहा जाता है? वाई कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक पार्ट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल शुरू हुआ, उसके बाद उसी के नाम पे स्वदेशी मूवमेंट रखा गया। अब पूछा है कि विच मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद? बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल ही शुरू हुआ, उसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो अच्छा क्वेश्चन है। नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया कॉन्कर्ड विद द बंगाल पार्टीशन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, या मुझे ये रॉन्ग लग रहा है। अच्छा देखता हूँ मैं, है मुझे ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट लगा है, आप जरूर थोड़ा मिला ले बुक के अंदर से। हु एमोंग द फ्लोइंग लीड द एगेशंस अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सो इट्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब समझ में आया। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अगेंस्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा व्यक्ति था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का पूरा अगेंस्ट में था? अगेंस्ट में था, वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नहीं चाहिए।
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बाइकआउट ऑफ पार्टीशन, अच्छा, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल, कि ब्रिटिशों का जो वस्तु है, यानी वस्तु कहा जाता है हिंदी में, गुड्स कहा जाता है, इसको पूरा छोड़ दो, इसे हमें यूज नहीं करना है, इसका बाइकआउट किया था। वो व्यक्ति कौन था? कृष्ण कुमार मित्रा ने बोले थे कि हमें जो ब्रिटिश के जितने भी सामान है उसको पूरा का पूरा बाइकआउट करनी चाहिए। वो व्यक्ति थे कृष्ण कुमार मित्रा। हु एमंग द फ्लोइंग वेयर द क्रिटाइस होना चाहिए था, अब जो भी है, ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लेडेड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। एक क्वेश्चन ये भी आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर 2-4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग में जो मूवमेंट एक तो स्टार्टिंग हुआ था, उस समय एक तो आएगा कि गोली चलाने का ऑर्डर कौन दिया था? जनरल डायर था, गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। उसमें कितने लोग मारे गए थे, वो पूरा जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसको पूरा अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद उससे रिलेटेड है रविंद्रनाथ टैगोर का, उनको एक नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। तो वो नाइट की उपाधि लौटाए थे क्योंकि नाइट की उपाधि जो मिला था उनको नाइट का, उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया था ब्रिटिशों को। तो ये जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण हुआ था। एक क्वेश्चन और बनेगा, जो रविंद्रनाथ जो टैगोर है उनका 2 गीत है जो नेशनल एंथम के रूप में जाना जाता है, एक भारत का जनगण मन, एक बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, तो हमने वो दे दिया, रविंद्रनाथ ठाकुर बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए। टू वीकेंड द ग्रोथ ऑफ ए नेशनलिज्म इन बंगाल 1905 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज इमीडिएट कजेस फॉर व्हाट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सो ये तो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण ये स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। एगिसन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। इसके बाद ये सब लॉर्ड कर्जन रोयला दरबारिन, अच्छा ये देखता हूँ, दिलीन, 1911 में। अच्छा, ये भी चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट था वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडिया नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। वंदे मातरम जो था, ठीक है, बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट का, वो स्वदेशी मूवमेंट में था। और वंदे मातरम का रचयिता कौन है? वो द राइटर बोला जाएगा। वंदे मातरम का जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. न्यूविजन was associated with the स्वदेशी मूवमेंट। Who among the following is not cheap? और स्वदेशी मूवमेंट में कौन था? महात्मा गांधी। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना है। Who was the partition of India National Congress during the स्वदेशी मूवमेंट ऑफ डाउन, क्या है, डिमांडिंग द स्वराज इन 1906? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का डिमांड किया था। पार्टीशन ऑफ प्रेसिडेंट थे वो, सॉरी पार्टीशन नहीं था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे? जो डिमांड किए थे कि हमें स्वराज चाहिए, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज इज माई बर्थ, वो किसने कहा था? तो वो भी याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा भी जो बोल देता हूँ तो उसको याद रखना है। और मूवमेंट तो पूरा याद रखना है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। ये कुछ मूवमेंट का जो ईयर है, फैक्चुअल डाटा याद रखना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रॉयला एक्ट कब भारत में आया था, 1919 में आया था। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह शब्द का फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में यूज़ किए थे। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया हुआ पहला मूवमेंट कौन सा था। तो कुछ माने
कुछ फैक्चुअल डाटा आपको याद होनी चाहिए, उस डाटा के तौर पे आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर द मर्डर्ड कैनेडी ऑन अप्रैल 13, 1908। अच्छा, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चकी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखना है। among the member of कल्चर ड्यूरिंग द स्वदेशी में ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, ऑल ऑफ द एबव वाला कम ही आ रहा है, हमने अभी तक क्वेश्चन देखा ऑल ऑफ द एबव मिला नहीं। द रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने पहले ही बोला था कि आपको सब फैक्चुअल डाटा याद होने चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था 1773 में, इस 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था इंडिया में। ये क्या था? ब्रिटिशों के द्वारा एक आइन था, एक कानून पास किया गया था 1773 में। ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया उसके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। What year did the सिपाही मोनिटी, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, जो सिपाही विद्रोह, जो सिपाही मोनिटी हुआ था कब हुआ था? 1857। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, 5 मार्क के लिए और शॉर्ट नोट के लिए। वाई द फेलर ऑफ असम स्वदेशी मूवमेंट, असम में इन असम, वाई द फेलर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन असम, स्वदेशी मूवमेंट जो फेलर हुआ था असम में, उसका रीजन क्या था? आपको 5 रीजन लिखना है, 5 मार्क मिलेगा, आप जल्दी से याद कर ले। वो बहुत अच्छा है वहाँ पे। और सॉरी मैंने क्या बोला था? सिपाही मोनिटी, सॉरी भूल जा रहा हूँ। सिपाही जो मोनिटी हुआ था सिपाही विद्रोह में, असम का फेलर जो हुआ था उसका रीज़न क्या था? ठीक है, वो रीज़न लिखना है। हम स्वदेशी मूवमेंट बोल लिया था, सिपाही मोनिटी होगा, उसका फेलर का जो रीज़न है उसको याद करना है। और एक बात है कि मनीराम देवान की जो रोल थी असम के अंदर, मनीराम देवान का क्या रोल था उसके बारे में देखिएगा आपका चैप्टर में। मनीराम देवान के साइड में एक पिक्चर है, पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, क्या रोल था। उन्होंने कोलकाता में थे उस समय, वहाँ से लीड नहीं कर पाए थे। हमारे जो कुछ सोल्जर थे यहाँ पे जो ब्रिटिशों के अंडर में काम कर रहे थे वो हमें हेल्प नहीं कर पाए थे। अच्छा खासा हिस्ट्री है, उसको अच्छी तरह याद करना है। तो मनीराम देवान वहाँ से लीड कर रहे थे, तो डिस्टेंस की थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण लेटर के द्वारा जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, तो वो लेटर जो ब्रिटिश यहाँ पे जो भी था उनको हाथों में लग गया, तो इसीलिए मनीराम देवान की फांसी दी गई थी। और एक क्वेश्चन और आएगा, मनीराम देवान के साथ किसको फांसी दिया गया था? तो दोनों क्वेश्चन आपको, सिर्फ दोनों ही नहीं, पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ लेना चाहिए। हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो याद ही है। वंदे मातरम सॉन्ग की रचयिता कौन है? विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड हेल्प इंफॉर्मेशन मुस्लिम लीग, ये तो थोड़ा पहले पढ़ा ना हम लोगों ने, लॉर्ड मिंटो के बारे में। और एक बात है, मुस्लिम लीग, अच्छा वो आएगा क्वेश्चन यहीं पे है, मुझे याद आ जाएगा। मुस्लिम लीग के ऊपर कई क्वेश्चन बनेगा। द बंगाल केमिकल वाज इस्टेब्लिश कब हुआ था? किसने किया था? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। द बंगाल केमिकल वाज इस्टेब्लिश बाय द, किसके द्वारा बंगाल केमिकल इस्टेब्लिश किया गया था? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का नाम याद रखना है। क्वेश्चन आया हुआ था हफेली या प्री फाइनल एग्जाम में, या हफेली में मुझे देखने को मिला था। कई सारे डिस्ट्रिक्टों के पेपर मैंने कवर किया था, और आपको मालूम है कि आप अगर 15-20 डिस्ट्रिक्ट का पेपर भी कवर कर लेते हैं, आपके पास अगर टेस्ट पेपर है ना, तो ये क्वेश्चन तो हटा ही दीजिए, ये क्वेश्चन का इतना वैल्यू मत दीजिए। अगर आपके पास टेस्ट पेपर है ना, वो अगर आप 10 डिस्ट्रिक्ट का कर लेते हैं ना, आपसे ज़्यादा मार्क कोई नहीं लाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेपर तो करते नहीं हैं, बस डिपेंड करते हैं कि कुछ यूट्यूब से मिल जाए, कुछ इधर उधर ट्रिक मिल जाए, ये सब पे डिपेंड रखे फ़ायदा नहीं है। और एक बात है, कौन बच्चा 85 या 95 ला सकता है? जो स्टूडेंट पूरे बुक को रिवीजन किया है 2-3 बार, मतलब पढ़ा है, उसको याद होगा कि एक एक कहानी। अब मान के चलता हूँ मैं, साधारण न्यूज़पेपर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसमें फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था? अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ठीक है, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वाइसराय कौन था, पूरा याद रखना है। और रीज़न क्या था कि उसने ऑर्डर दे दिया गोली चलाने का? नहीं भी दे सकता था, उसको रीज़न के बारे में जानना है। एक डाटा ये हो गया। दूसरा हो गया 1919 में जो रोयला एक्ट आया था उसका काम किया था। ठीक है, जिस तरह साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन का नारा लगाया गया था, साइमन कमीशन में कितना जो लोग हैं वो ब्रिटिश थे, वो भी आपको याद रखना है। आपको मालूम है ना, 7 मेंबर्स दिया गया था, एक भी भारतीय व्यक्ति को नहीं रखा गया, एक भी इंडियन वहाँ पे वोमेन या मैन एक भी नहीं रखा गया था, एक भी ह्यूमन को नहीं रखा गया था, मनुष्य को भारत का। इसके लिए
इसके लिए गोरा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, वाइट कमीशन, गोरा कमीशन के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, उसका एम क्या था भाई, वो भारत आया तो क्यों आया और वो कब आया, उसका एम क्या था, उसके बाद उसको जो बाइकआउट किया गया वो क्यों किया गया, और उसमें जिस तरह आपने लाल बाल पढ़े होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण था, और कौन सा झंडा दिखाया गया था, काला झंडा दिखाया गया था, गो बैक साइमन कमीशन। तो आपको पूरा डाटा याद होनी चाहिए। आप हिस्ट्री अगर याद नहीं है कोई फ़ायदा नहीं, बस आपको अगर एमसीक्यू दे दिया जाए जो यहीं से आएगा, यहाँ से लगभग हम अगर 40 क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ से 5 क्वेश्चन ही आ सकता है, 4 क्वेश्चन ही आ सकता है, लेकिन एक्चुअल डाटा अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को लीड कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट होता है आपको डिस्क्राइब वे में पढ़ना। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री द समिट हेल्प तो वो 17 दिसंबर 1905 वाज द फर्स्ट रियल द नेम ऑफ सिस्टर निवेदिता। निवेदिता जो थी भगिनी निवेदिता, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल जब शुरू हुआ था, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, उसका वो एक फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। तो भगिनी निवेदिता के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ लेना चाहिए था। और एक बात है, उसका पूरा नाम क्या है, तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल भगिनी निवेदिता का पूरा नाम है। विच डिड पीपल द बंगाल ऑब्जर्व द नेशनल मॉर्निंग डे, ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज, द प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज द अरविंद घोष, ये भी याद रखना पड़ेगा। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश, व्हेन वाज कहाँ पे और कब 13 दिसंबर 1906। डाटा में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ईयर को याद रखना। तो ईयर को याद रखने का एक ही तरीका है, आप 2-3 बार लिख ले, 2-3 बार लिख ले, याद हो जाएगा। व्हाट वाज बी द कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड ईस्टर्न बंगाल इन द असम, ये ढाका था। देखिए ढाका अभी अगर पूछेगा, और आपको कैपिटल भी याद होना चाहिए, कई सारे कैपिटल है, जिस तरह ढाका अभी बांग्लादेश का कैपिटल है। बांग्लादेश में जो मनी यूज़ किया जाता था उस समय भी, अभी भी मनी का नाम क्या है, टाका है, और बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका है। और वह कब रखा गया था, जब ईस्टर्न बंगाल एंड असम का पार्टीशन हुआ था, मतलब वो उसी पार्टीशन तो नहीं हुआ था, उसी समय जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब उसको ढाका कर दिया गया था। हु वाज द एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ जुगांतर पब्लिश, जुगांतर एक न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर कौन है, ये भूपेंद्र नाथ दत्तो है, याद रखना। और कई सारे आपका न्यूज़पेपर उस समय निकला था, कई सारे दी डॉन एक न्यूज़पेपर है, उसके बाद याद नहीं आ रहा है मुझे अभी भी, कई इंपॉर्टेंट है आपका, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, इसके बाद आपका भूपेंद्र नाथ दत्तो ने लिखा था। असम से कई सारे व्यक्तियों ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, तो वो क्यों किया गया था। अब हिस्ट्री अगर पढ़े हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन को लीड कर सकते हैं। हु विजुअलाइज द डिपेक्ट, अच्छा ये देख लेता हूँ, लिखिए भारत माता, तो हाँ ये चाहिए। जो भारत माता का पेंटिंग है ना, कौन डिजाइन किया था भाई, तो इनका नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है द ब्रिटिश गवर्नमेंट द एनुअल ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल प्लान ऑफ द होल्डिंग इन गवर्नमेंट दिल्ली। अच्छा ये याद कर लीजिए, उपाय नहीं है, याद कर लीजिए। हाँ अब इम्पोर्टेंट कुछ होगा ना तो मैं थोड़ा गर्व के साथ बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इलाहाबाद जो ट्रीटी साइन हुआ था कब हुआ था, और इलाहाबाद ट्रीटी था क्या भाई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इलाहाबाद ट्रीटी क्या है, 1765 में साइन किया गया था। What was the area of the Assam that created on the 7th February 1874? 1874 में 54,100 स्क्वायर मील। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा खासा है, मैं देख रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ डाटा ज़्यादा दिया गया है, लगता है एकदम पूरा बुक को कवर किया गया, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ असम व्हेन द क्रिएटेड ऑन द 7 फरवरी 1874? 41,50,000, ठीक है। व्हेन डिड काछार अंडर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? 1832, नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, चाहिए भी नहीं। व्हेन डिड द खासी हिल ब्रोट द अंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? खासी हिल कब ब्रिटिशों के अंडर में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम असम के बारे में जान रहे हैं। असम के बारे में जो भी डाटा मिलेगा आपको छोड़ना नहीं है। तो खासी हिल जो था, असम हो मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसके बारे में अच्छी खासा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। खासी हिल जो था वो 1833 में ब्रिटिश के अंडर में चला गया था। व्हेन वाज द
जयंतिया हिल्स कब गया था? तो 1835 में गया था। खासी हिल 1833 में गया था। जयंतिया हिल्स 1835 में गया था। उसके बाद व्हेन वाज प्रोविंस ऑफ मोटोक एंड सदिया ब्रोथ अंडर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 1839। व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ द कामती कब गया था? वो अंडर द ब्रिटिश के अंडर चला गया था वो 1843 में। मतलब कुछ ज़्यादा ही ईयर याद करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, अब क्या किया जाए, इतने दिन से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2-3 बार रिवीजन मार लो यार, अभी भी 2 दिन टाइम है। व्हेन वाज एरिया ऑफ नगर हिल्स, तो छोड़िए, ये नहीं चाहिए। जो खासी जयंतिया ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हिल्स एरिया है, ये छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन पर व्हाई डिड द लॉर्ड कर्जन सेंड द प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन इंडिया द सेक्रेटरी जनरल द लंदन फॉर नेसेसरी अप्रूवल? ये 2 फरवरी 1905 अप्रूवल मिला था, याद रखिएगा। ये फैक्चुअल डाटा, ये थोड़ा अलग डाटा है। अप्रूवल कब मिला था? 2 फरवरी 1905 में। 2 फरवरी 1905 में पार्टीशन बंगाल परमिशन गवर्नमेंट इंडिया बाय मैसेज नहीं चाहिए। चीफ कमिश्नर अच्छा, चट्टग्राम टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ढाका एंड हाँ, ये चाहिए। 57 चाहिए, यहाँ पे है विलियम ई वर्ड। आश्चर्य लगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन भर के है, लेकिन असामीज मीडियम वालों के लिए थोड़ा कम है। लेकिन असामीज मीडियम वाला यार सुन लो, वीडियो को देख के सुन लो तो काफ़ी रहेगा। आप बस सुनने से भी याद हो जाता है, मालूम है। वहाँ पे प्रपोजल का डेट अलग देके रखा है, यहाँ पे प्रपोजल का डेट अलग देके रखा है, ये डाउट भी हो जा रहा है मुझे। Who wrote the national anthem independent of Bangladesh? The Rabindranath Tagore, Amar Sonar Bangla. Who wrote the play Sirajuddaulah? अरे सिराजुद्दौला छोड़ दो यार। संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे? हु एडिटर ऑफ संजीवनी? इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुमार मित्रा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन वाज द बंगाल नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश? ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल नेशनल कॉलेज जो इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1906 को हुआ था। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने लगभग मोटा मोटी कवर किया, आपको बोर्ड क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है वो कवर किया। हम सेकंड चैप्टर में जानेंगे कि रंगिया मूवमेंट जो हुआ था, पाथरुआ घाट मूवमेंट जो हुआ था, उसके बाद जयंतिया एक ठो विद्रोह था, आपके बाद फुलगुड़ी धावा था। इसके बारे में हमें अच्छी खासा नॉलेज लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पहला जो क्वेश्चन बना, हमने बोला कि आपको क्या क्या डाटा जरूरी है, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आपको रंगिया मूवमेंट पूरा पढ़ लेना है, पाथरुआ मूवमेंट पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा पढ़ना है, मणिराम देवान की जो रोल था पूरा पढ़ना है, फेलार ऑफ असम 1857 जो रिवोल्ट था वो पूरा पढ़ना है, सिपाही मोनिटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स ले लेना है। तो ये डिटेल्स सब चाहिए, क्योंकि डाटा वहाँ पे। उसके बाद आपका कई सारे डाटा निकल के आएंगे। आप अगर लाइन में रहे तो मैं थोड़ी बता सकता हूँ, मेरे पास बुक है स्वदेशी मूवमेंट। अब क्वेश्चन आएगा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए। देखिए, एक है स्वदेशी मूवमेंट की पृष्ठभूमि, तो अमर सोनर बांग्ला ऐसे हो गया। अच्छा, कुछ सॉन्ग याद रखना पड़ेगा आपको। जे एक तो था যদি তোর ডাক सुने क्यों ना आसे रे तबे तुम एकला चलो रे। ये जो गीत है, ये जो सॉन्ग है, उसके राइटर कौन है? तो ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर ही है। और भाई भाई एक ठाई, ये भी राइटर रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेना है। उसके बाद परिणाम तो ये चाहिए ही, क्या है तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी? व्हाट इज द वोमेन्स रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनेगा। उसके बाद एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किसने किया था? एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किसने किया था? अभी भी लाइन में रहिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो मैं अभी भी अपने बुक में इस सबको टिक करके रखा हूँ MCQ के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग जो बनाया गया था उस समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
और लॉर्ड मिंटो के बाद मैंने भारत की शासन व्यवस्था 19 अच्छा ये नहीं चाहिए था अच्छा नवाब सलीमुल्लाह के नाम आप सुने होंगे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। लाल बाल पाल के बारे में जानकारी लेना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट में कुछ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जन संग्राम किया गया, ये सब तो क्वेश्चन है ये है। उसके बाद आपका भोगनी निवेदिता के बारे में शॉर्ट नोट लिखने आएगा, ये पढ़ लेना है। सो ये सब आप पढ़ लें। नेक्स्ट अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। कमेंट नहीं आने से वीडियो नहीं बनाऊंगा।